रामगढ़ गांव में सतिया कचौरी वाला बहुत प्रसिद्ध था। लोग उसे सत्तू के नाम से जानते थे। उसकी कचौरियां बहुत ही स्वादिष्ट होती थीं। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकी बढ़ती ही जा रही थी और उसके साथ ही सत्तू का लालच भी। अरे भगवान, सुनती हो कहाँ हो? ये लो, ये रुपए संभाल कर रख लो। अब तो कचौरियों के भाव भी बढ़ा दिए हैं मैंने। देखती जाओ, अब कैसे रुपयों के अंबार लगाता हूँ। अरे, आप क्यों इतना लालच कर रहे हैं? हमारे पास कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से। कहीं इतने भाव बढ़ाने पर लोग आपसे कचौरी लेना ही बंद न कर दें। अरे कैसी बातें कर रही हो? शुभ शुभ बोलो। सत्तू की दुकान के सामने ही हरिराम की मिठाई की दुकान थी, जो अब बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ गई थी, क्योंकि सत्तू ने अब कचौरी के साथ साथ मिठाई का काम भी चालू कर दिया था। हरिराम बहुत दुखी था। उसने यह दुकान किराए पर ली थी, वो भी कर्ज लेकर। अब उसके ऊपर कर्जा देने वालों का बहुत दबाव आ रहा था। एक दिन हरिराम उदास सा अपने घर के बाहर बैठा था। अरे ओ हरिराम, तुमने कहा था कि हमारा रुपया जल्द ही लौटा दोगे। अभी तक तो कुछ हाथ में नहीं आया है। कब दोगे हमारा रुपया? हाँ, जल्दी बताओ। हमें भी हमारे रुपए चाहिए। इन्हें हम सत्तू को देंगे और अपना व्यापार बढ़ाएंगे। मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, मैं आप सबके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। हरिराम ने सबके हाथ पैर जोड़े, तब सभी ने उसे 2 दिन की मोहलत और दे दी। उसके बाद हरिराम उदास सा अपने घर से निकल गया। हरिराम नदी किनारे गया, जहां अक्सर सुना रहता था। वहां के बारे में लोग कहते थे कि किनारे पर जो नाव खड़ी रहती है, उस पर अगर कोई बैठ जाए तो कभी वापस नहीं आता है, इसलिए डर के मारे वहां कोई नहीं आता। लेकिन हरिराम उस नाव पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, नाव अपने आप आगे चल पड़ी। नाव चलते चलते बीच समुद्र में आ गई। तभी अरे अरे, ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया? बचाओ मुझे, कोई बचाओ। थोड़ी देर बाद हीराराम अपने आप को एक सोने की नगरी में पाता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? यहाँ तो सब कुछ सोने का है, और मैं जिस नाव में आया था वो कहाँ है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हीराराम आगे बढ़ जाता है। हीराराम चलते चलते आगे आता है तो देखता है कि एक पेड़ के नीचे बहुत से लोग खड़े थे। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ तक कैसे आ गया? आप लोग कौन है? कृपया कर मुझे बताइए। आओ अजनबी, स्वागत है हमारी दुनिया में। ये दुनिया हम जैसे लोगों के लिए ही बनी है। हम सब गरीबी से तंग आ गए थे और उसी नाव से इस दुनिया में आ गए। यह सोनगांव है, यहाँ सब कुछ सोने का है। हम अब चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते। ये जो सेब का पेड़ तुम देख रहे हो ना, बस एक यही हमारा सहारा है। यह पेड़ रोज हमें खाने के लिए फल देता है। बाकी सब कुछ यहाँ सोने का है। हमारे लालच की वजह से हम यहीं के होकर रह गए। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई सोना नहीं चाहिए। हीराराम आगे की ओर बढ़ता रहता है। वहां सब कुछ सोने का था। अब मैं ये कैसी गुफा में आ गया? ये कैसी गुफा है? सामने ये कैसा उजाला दिख रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे प्रभु, ये क्या है? इस गुफा के द्वार से तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देना होंगे। मेरा पहला सवाल है, हवा से तेज क्या है और सितारों से असंख्य क्या है? मेरा दूसरा सवाल है, संसार में सभी दुखी क्यों हैं? मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है, दुर्भाग्य का कारण क्या है? हरिराम कुछ देर सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है, हवा से तेज मन की गति है, जो कभी भी कहीं भी जा सकती है। सितारों से असंख्य चिंताएं हैं, इससे कोई भी अछूता नहीं है। दूसरे सवाल का उत्तर है लालच, स्वार्थ्य और भय, संसार के दुख का कारण है। तीसरे सवाल का उत्तर है अहंकार। अहंकार ही रावण का दुर्भाग्य बना था। हीराराम के उत्तर देते ही जिन वहां से गायब हो जाता है।
और हीरा राम इस गुफा के द्वार से बाहर आ जाता है। हीरा राम अपने घर के सामने आ जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, उसके सामने एक धन की पोटली आ जाती है जो जिन ने उसकी ईमानदारी के लिए उसे दे दी। हीरा राम सबके रुपए वापस दे देता है और एक बड़ी सी दुकान खोल लेता है। अरे वाह हीरा राम, इसे कहते हैं किस्मत का खेल। जहां से कोई वापस नहीं आ सका, वहां से तुम अपनी किस्मत बदल कर आ गए। पूरे गांव में हीरा राम की इस घटना की खबर फैल गई थी। ये खबर सत्तू कचौरी वाले तक भी पहुंची। खबर सुनकर सत्तू का लालच जाग उठा। सत्तू अगले दिन ही उस नाव पर सवार होने निकल पड़ा। सवालों के जवाब तो उसने पहले ही पता कर लिए थे। उसे लगा जिन यही सवाल पूछेगा। नाव तो वापस आ गई, लेकिन सत्तू का कहीं पता नहीं है। उसकी पत्नी रोज उस किनारे पर आकर उसकी राह देखती हैं कि शायद लालच छोड़कर वो वापस आ जाए। लालच बुरी बला। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? ऐसी ही और स्टोरीज देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कीनू स्टोरीज को।